हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 8.3 एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति से परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है ना। 8.1 और 8.2 हमने पहले वीडियोस में कर ली थी। बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है ना। इसमें 1 2 3 4 5 और पीछे 6 7 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। बस ये छोटे छोटे से 3 फॉर्मूलों पे आधारित है। आपको पता ही है त्रिकोणमिति में कितने रेशो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनके उल्टे साइन का कोसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट थीटा। तो उसी पे आधारित है और ये है पूरक कोण, ठीक है ना। तो पूरक किसको बोलते हैं हम? 90 डिग्री, है ना। तो देखो मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ। ये हम करते हैं जैसे ऐसे, मानो आप साइन 90 माइनस ए है ना। ए क्या है? कोई कोण है, ए डिग्री है ना। तो ये होता है कॉस ए डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉस ए, है ना। और कॉस 90 ए माइनस क्या होता है ना। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे प्रश्न करोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे आपको, है ना। और ये क्या होता है? साइन ए डिग्री। तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया? कॉस ए। और कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया? साइन ए। तो साइन का कॉस के साथ पेयर है, जोड़ा है ना। फिर है टेन 90 माइनस ए, टेन का कॉट के साथ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको, है ना। तो टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए क्या होता है? टेन ए होता है, ठीक है। इसका पेयर इसके साथ हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पेयर एक ये हो गया। और तीसरा पेयर है सेक और कोसेक का, है ना। तो सेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कोसेक ए, कोसेक ए। और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है सेक ए। इन 3 1 2 और 3, इन 1 2 3 3 फॉर्मूलों पर ही ये आपकी पूरी प्रश्नावली आधारित है ना। तो जैसे ऐसे समझो 90 माइनस ए बराबर अगर 40 है तो 90 माइनस 40, तो इधर क्या हो जाएगा? कॉस 40। तो साइन 90 माइनस 40 बराबर कॉस 40, ठीक है ना। तो देखो अभी प्रश्न करेंगे तब समझ में आपको आ जाएगा। तो ये क्या है? देखो साइन 18 डिग्री और नीचे क्या है? कॉस 72 डिग्री, है ना। तो साइन 18, अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 के रूप में। तो 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से जब 72 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 18। देखो ये और ये एक ही चीज होनी चाहिए, है ना। और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो इसको मैंने चेंज कर लिया ऊपर वाले को, तो कॉस 72 डिग्री। तो अब ये क्या बन गया? देखो साइन 90 माइनस ए, ये बन गया ना। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए। तो ये बन गया कॉस और ए क्या है? 72 डिग्री। तो ये आ गया कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इससे ये कट गया, तो क्या आ गया? 1। यही इसका आंसर है ना। आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो, कॉस 72 को भी चेंज कर सकते हो। कैसे? देखो, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरह से करनी है, बस एक को करना है। तो मैं लेकिन दिखा देता हूँ आपको, है ना। जैसे ये साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो मैं अभी नीचे वाले को चेंज करूँगा, साइन 18 डिग्री, और इसको लिख सकते हो, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। और 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 में से 18, 90 में से 18 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो ये 90 माइनस ए का फॉर्मूला बन गया ना। और cos 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए। ये रहा cos 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए। तो ये बन जाएगा साइन ए यानी साइन 18। तो ऊपर भी साइन 18 और नीचे इस फॉर्मूले से cos 90 माइनस ए साइन ए। तो cos 90 माइनस ए क्या बन गया? साइन ए। तो ये बन गया साइन 18 डिग्री। तो सेम चीज से सेम चीज कट गई, क्या आ गया? 1, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि दोनों को चेंज नहीं करना है ना। इन दोनों में से किसी एक को, चाहे ऊपर वाले को करो चाहे नीचे वाले को करो, है ना। अब जैसे जैसे प्रश्न करोगे आपको ये समझ में आने लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, है ना। तो देखो मैं ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूं। अब tan को tan ही रखूंगा। अब 26 कब आएगा? जब 90 में से मैं क्या घटाऊं? 64 घटाऊं, क्योंकि 90 में 64 घटा के देख लो आप, 26 ही आएगा, 26 आएगा। अपन इसको नीचे वाले को एज इट इज रहने दूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको सिर्फ इन दोनों में से एक को चेंज करना है। तो ये क्या हो गया? cot 64 डिग्री। अब tan 90 माइनस ए क्या होता है? cot ए। देखो ये रहा tan 90 माइनस ए क्या होता है? cot ए।
ठीक है। तो कॉट ए क्या बन गया, कॉट 64 बटे कॉट 64, तो वही कॉट 64 से 64 डिग्री कट गया तो क्या आ गया 1। तो इसका आंसर भी क्या है 1 है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखो इनमें से भी किसी एक को चेंज करेंगे हम, इनमें से सिर्फ किसी एक को चेंज करेंगे। देखो मैंने इसको कर लिया cos 48 को, तो cos को तो cos ही रहने दूंगा, और 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 48 क्या लिख सकता हूँ 90 में से 48 कब आएगा, जब 90 में से मैं क्या घटाऊंगा 42 घटाऊंगा, तो है ना। देखो ये और ये एक ही चीज़ है, cos 90 में से 42 घटाओगे तो क्या आएगा 48 आएगा, तो cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, इसको ऐसे कैसे रहने दिया मैंने। अब देखो ये क्या बन गया cos 90 माइनस ए, तो cos 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए, तो साइन 42 बन गया, ये क्या बन गया देखो ये रहा cos 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए, तो साइन ए की जगह क्या आ गया 42 डिग्री, और माइनस ये भी साइन 42 डिग्री है, तो सेम चीज़ में सेम चीज़ कट गई तो क्या आ गया 0। तो इसका आंसर क्या है 0 आंसर है ना। ऐसे ही आप साइन 42 को भी चेंज करके कर सकते हो, है ना। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है हमें। फोर्थ पार्ट है इसका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, है ना। देखो इसमें भी किसी एक को चेंज करना है, तो इसको लिख कर लेता हूँ मैं पहले वाले को कोसेक, है ना। और 31 कब आएगा, जब 90 में से कितना घटाओगे 59 घटाओगे, तो है ना। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ये रहा देखो कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो कोसेक 90 माइनस ए क्या हो गया सेक ए, तो सेक, अच्छा ये तो सेक 59 तो ऐसे कैसे ही आएगा इसमें, है ना। अब ये कोसेक 90 माइनस ए क्या बन गया सेक 59 डिग्री, और ये है ही सेक 59 डिग्री, तो इन दोनों ये दोनों क्या हो गए कट गए, तो क्या आ गया 0, ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। शो दैट दर्शाइए कि, है ना, दर्शाइए कि फर्स्ट है इसका tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, है ना। तो देखो मैं इसका LHS ले लेता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67। अब देखो ये कितने 4 हैं, तो इनमें से किसी दो को चेंज करूंगा मैं, क्या करूंगा इनमें से किसी दो को चेंज करूंगा, है ना। जैसे मैंने इसको कर लिया 48 को, तो tan 48 कब आएगा, जब 90 में से क्या घटाऊंगा 42 घटाऊंगा, तो देखो ये चेंज कर लिया मैंने, इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बन जाएगा कॉट 42 बन गया, ये रहा, तो ये tan 42 और कॉट 42 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है ना। और कहने का मतलब देखो ये और ये, है ना, तो इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करना है, ऐसे ही, ठीक है ना। इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, और इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है ना। तो जैसे इसको कर लूँ मैं tan 23 कब आएगा बताओ, जब 90 में से क्या घटाऊंगा 67 घटाऊंगा, तो देखो ये 90 में 67 घटाऊंगा तो 23 आ गया, ये एज इट इज है ही tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, है ना। अब ये देखो tan 90 माइनस ए क्या होता है cot a, tan 90 माइनस ए क्या होता है cot a, है ना। देखो ये रहा tan 90 माइनस ए क्या होता है cot a, ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो ये बन गया tan 90 माइनस ए cot a, तो cot 42 डिग्री, ऐसे ही tan 90 माइनस 67 तो cot 67, और ये है इनको ऐसे कैसे लिख लिया tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब देखो ये cot क्या होता है 1/tan थीटा होता है ना, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan 42 डिग्री लिख सकता हूँ इसको मैं, ऐसे ही ये सब मल्टीप्लाई में है, इसको लिख सकता हूँ 1/tan 67 डिग्री, और इनको ऐसे कैसे रहने देता हूँ tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखो ये tan 42 से tan 42 कट गया, क्योंकि ये हर में है ये अंश में है, इन सब के नीचे क्या छिपा हुआ है 1, tan 67 से ये कट गया, तो ऊपर 1 1 बटे 1 1, तो 1 गुणा 1 क्या आएगा 1 बटे 1 बराबर क्या आ गया 1, और ये क्या है RHS, यही आपका RHS प्रूव हो गया ना, देख लो प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
ऐसा ही सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री 38 डिग्री, cos 52 डिग्री है ना, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री है ना। अब देखो इनमें से किसी एक को चेंज कर लो है ना। 38 कब आएगा? जब 90 में से कितना घटाऊंगा? 52 घटाऊंगा। घटा के देख लो भले ही आप है ना। तो cos इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 घटाऊंगा तो 38 आ जाएगा। देखो cos cos और 38 क्या होगा? 90 माइनस 52। इसको ऐसे कैसे लिख लिया? cos 52 डिग्री, ठीक है ना, माइनस, अब इसको चेंज कर लिया, साइन 38 कब आएगा? जब 90 में से क्या घटाऊंगा? 52 घटाऊंगा। तो 90 माइनस 52 डिग्री, और इसको ऐसे कैसे लिख लिया? साइन 52 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है? हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। देखो cos 90 माइनस a क्या होता है? साइन a, तो ये क्या बन गया? साइन 52 डिग्री। ये cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस a क्या होता है? cos a, तो ये बन गया cos 52 डिग्री और ये बन गया साइन 52 डिग्री। तो देखो ये और ये एक ही चीज़ है ना, साइन 52 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस, पहले इसको लिख लो साइन 52 डिग्री और बाद में इसको लिख लो cos 52 डिग्री। तो सेम में से सेम घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो क्या आ गया आपका? RHS, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो ये, इफ tan a इक्वल टू, यदि tan a इक्वल टू दे रखा है cot tan 2a है, क्या है? tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये दे रखा है आपको। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट को किसको बोलते हैं बताओ? न्यून कोण। जहां पे 2a क्या है? न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है इसका मान। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या ज्ञात करना है आपको? a का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो वही सेम चीज है, इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज कर लो है ना। अब देखो tan 2a क्या होता है बताओ, है ना। ये है tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री है ना। तो देखो इसको चेंज कर लूँ अगर मैं, तो tan 2a कब आता है? जब cot 90 में से क्या घटाऊंगा? 2a घटाऊंगा, क्योंकि cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है? tan a, तो a की जगह बस 2a है, या ऐसे समझ लो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, तो थीटा की जगह क्या है? 2a है ना। तो मैंने इसको चेंज कर लिया cot के रूप में, तो tan 2a क्या हो गया? cot 90 माइनस 2a। अगर ये a होता तो हम लिखते इसको cot 90 माइनस a, अगर ये tan 3a होता तो हम लिखते cot 90 माइनस 3a लिखते, अगर tan 5a होता तो हम लिखते cot 90 माइनस 5a, है ना। इक्वल टू क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखो cot से cot कट गया, तो इधर तो क्या बचा? 90 माइनस 2a, और इधर क्या बचा? a माइनस 18 डिग्री, है ना। अब इसका पक्षांतरण कर दो, ट्रांसपोजिशन कर दो, है ना। तो देखो माइनस 2a और a को इधर ले आओ तो ये माइनस a हो गया, और इधर क्या है? ये माइनस 18 और प्लस के 90 इधर आके माइनस के 18, तो ये हो गया माइनस 3a और ये हो गया माइनस के 108 डिग्री। तो a बराबर क्या आ गया? माइनस के 108 बटे माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट गया। अब 108 में किसका भाग दिया? 3 का, तो 3 3 9 और 3 6 18, तो a बराबर क्या आ गया? 36 डिग्री। यही आंसर है ना। देखो कितने आसान और मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं सारे। बस ये जो 6 फॉर्मूले थे इन्हीं पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आधारित हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है देखो, इफ tan a इक्वल टू cot b, इफ tan a इक्वल टू cot b, यदि tan a किसके बराबर है? cot b के बराबर है। इफ tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि, प्रूव दैट
ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए प्लस बी इक्वल टू 90, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत आसान है। देखो क्या है, क्या दे रखा है हमको, tan A इक्वल टू कॉट बी। तो देखो इनमें से किसी एक को चेंज कर लूँ मैं, है ना। अब तुम कहते हो सर इधर की करते हो, इसको नहीं कर रहे, चलो इसको कर लेता हूँ। तो ये देखो कॉट बी कब आता है बताओ, जब tan 90 माइनस बी लिखते हैं, है ना। तो tan 90 माइनस बी क्या होता है, कॉट बी होता है कि नहीं होता है ना। कॉट बी कब आता है, जब tan 90 माइनस बी लिखते हैं हम। और इधर की तरफ क्या है बताओ, tan a। तो tan से tan कट गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस बी। इसको पक्षांतरण कर दो तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, tan a इक्वल टू क्या है, cot b। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cot 90 माइनस ए, क्योंकि cot 90 माइनस ए क्या होता है, tan a होता है, इक्वल टू क्या हो गया, cot b हो गया ना, cot b। तो cot से cot कट गया, क्या आ गया, 90 माइनस ए इक्वल टू b। ठीक है, अब इस a को इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया, b प्लस ए इक्वल टू 90, या a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, कैसे भी कर लो आप। ठीक है ना, तो किसी एक को चेंज करना है, ये ध्यान रखना है हमें। अब है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो कितने आसान आसान फटाफट फटाफट हो रहे सारे क्वेश्चंस। इफ sec 4a, इफ sec 4a, यदि sec 4a का मान हमें दे रखा है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 4a, जहां पर कि 4a क्या है, एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो वही a का मान हमें पूछ रहा है, a का मान निकलवाना चाह रहा है। तो वही सेम चीज है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, है ना। तो sec 4a इक्वल टू क्या दे रखा है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब sec और कोसेक में रिलेशन होता है ना, है ना। sec 90 माइनस a क्या होता है, कोसेक a, और कोसेक 90 माइनस क्या होता है, 90 माइनस a क्या होता है, sec a। साइन का जोड़ा cos के साथ होता है, tan का cot के साथ होता है, और sec का कोसेक के साथ होता है ना। तो अब देखो इसको एक को चेंज कर लूँ, तो sec का किसके साथ है, कोसेक के साथ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा, है ना। तो इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक से कोसेक कट गया, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, है ना। तो देखो माइनस 4a और इधर आके ये माइनस का a हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 20 और माइनस के 90, तो माइनस के 5a इक्वल टू माइनस के 110। तो a इक्वल टू आ गया माइनस के 110 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 22 डिग्रीज। आंसर निकल गया, है ना। देखो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे टुन्ने मुन्ने आपके जैसे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी, उसके जो तीनों कोण हैं, अंतः कोण, वो ए बी सी हैं। तो मैंने देखो एक त्रिभुज बनाया, ये माना A है, ये B है और ये C है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का योग हमें पता है किसके बराबर होता है बताओ, 180 के बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ABC क्या है, एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स हैं। देन शो दैट, तो दर्शाइए, शो दैट दर्शाइए कि साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A अपॉन 2, ये होता है, ये हमें दर्शाना है ना। तो देखो अब हम लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के। तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना होता है बताओ, 180 डिग्री। अब देखो इधर B प्लस C है, इधर क्या है, A है ना। तो जैसा प्रश्न है उसी हिसाब से चलेंगे हम। तो मैंने इधर की तरफ रखा B प्लस C और A को इधर ले गया, तो 180 माइनस A हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ B प्लस C के नीचे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 कब आएगा, जब मैं दोनों तरफ 2 का भाग दे दूँ, है ना। तो इधर भी मैंने B प्लस C में 2 का भाग दे दिया और इधर 180 माइनस A में भी 2 का भाग दे दिया। तो ये हो गया B प्लस C अपॉन 2। अब इसको अलग अलग कर दिया, 180 अपॉन 2 माइनस
a अपॉन 2। ये क्या बन गया बताओ, 90 माइनस a अपॉन 2, 90 माइनस a अपॉन 2, और ये क्या हो गया b प्लस सी अपॉन 2, है ना। अच्छा अब देखो क्या चाहिए, साइन, है ना। तो दोनों तरफ मैं साइन लगा देता हूँ, इसके साइन थीटा होता है ना, तो मैं इसको भी साइन ले लिया, तो साइन प्लस बी, साइन b प्लस सी बटे 2, और इधर क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस a बटा 2। तो देखो दोनों तरफ साइन साइन लगा दिया आगे मैंने, ठीक है ना। दोनों तरफ सेम चीज कर सकता हूं मैं, दोनों तरफ सेम चीज जोड़ सकता हूं, सेम चीज घटा सकता हूं, सेम चीज से गुणा कर सकता हूं, सेम चीज से भाग दे सकता हूं, है ना। तो अब देखो ये साइन b प्लस सी अपॉन 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया, कॉस a अपॉन 2। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो कहना देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। एक्सप्रेस साइन 67, एक्सप्रेस व्यक्त कीजिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इन टर्म्स ऑफ, मैं भी इसकी हिंदी कर दूंगा आपको, है ना, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। ये एक्सप्रेस करना है आपको। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है ये, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 70, यानी इसको व्यक्त करो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में, ऑफ एंगल्स 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना। इनको 0 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना है। अब ये क्या है, 67 भी 45 से ज़्यादा है और 75 भी क्या है, 45 से ज़्यादा है, तो इनको 0 से 45 की रेंज में लाना है हमें, इन दोनों को, ठीक है ना। तो देखो ला सकते हैं अपन, क्या है बताओ, ये साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस, अब 67 कब आता है बताओ, 90 में से 67 घटा दो आप, देखो 10 में से 7 घटाए 3, ये 8 रह गए, तो ये 23। तो जब 90 में से क्या घटाऊंगा मैं, 23 घटाऊंगा, तो 67 मिल जाएगा मुझे, है ना। देखो साइन का साइन, और 67 कब मिलेगा, जब 90 में से क्या घटाऊंगा, 23 घटाऊंगा। ऐसे ही ये कॉस 75 कब मिलेगा बताओ, जब 90 में से क्या घटाऊंगा मैं, 15 घटाऊंगा, है ना, क्योंकि 90 में से 15 जब घटाते हैं तो क्या आता है बताओ, ये 5 और ये 8, 75, ठीक है ना। अब ये क्या होता है बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो ये हो गया कॉस 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो ये हो गया साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो हो गया ना, देख लो चेंज, पहले 67 डिग्री था, है ना, तो ये क्या आ गया, साइन 15 डिग्री आ गया, है ना। कॉस 75 था तो कॉस 23 डिग्री आ गया। तो दोनों ही 0 से 45 डिग्री, यानी 23 डिग्री भी और 15 डिग्री, ये किसकी रेंज में है, 0 से 45 डिग्री की रेंज में है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अच्छा लगा तो आप मेरे इसको वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा खुश रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बेटा ये मौका बार बार नहीं आएगा, है ना। खूब अच्छे इंसान बने, अपने मम्मी पापा का, दादा दादी का, नाना नानी का नाम रोशन करें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।